आपका स्वागत है। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रतिमा पंडालों में मची हुई है गरबों की धूम। 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासन करेगा श्रीमती मेहानी के साथ 2 अन्य वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। गांधी मैदान में भगवान ने लिए 7 फेरे, हुए कन्यादान। सरस्वती ढोल पार्टी बनी राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता की विजेता। बाल अपराध पर हुआ सेमिनार। माता महाकाली मंदिर में रोगी भी हो जाते हैं निरोगी। वेंडर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपियों को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 का अर्थदंड। और अब खबरें विस्तार से। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पवित्र भूमि इटारसी में नगरपालिका द्वारा आयोजित श्री रामलीला दशहरा महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली गई। बारात मंदिर से लीला स्थान तक गांधी मैदान तक पहुंची। यहां पर जनकपुरी में बारात का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, संजय ठाकुर, अमित कापरे, राहुल प्रधान, धर्मदास मेहानी, कन्हैयालाल मेहानी, तुलसा वर्मा, सीमा भदौरिया, वंदना ओझा, मनीषा अग्रवाल, कीर्ति दुबे, राजेश्री भूरिया, अंजलि कलोशिया सहित अन्य मौजूद थे। श्री राम रात शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं ने श्री राम बारात का स्वागत किया। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से थाने की पुलिस मौजूद रही। इस वर्ष श्री राम बारात में बहुत खास यह रहा कि जिस रूट से बारात निकली उस रूट पर पुष्प वर्षा और फलाहार का वितरण हुआ। इस रूट पर तत्काल ही नगरपालिका के स्वच्छता दूतों ने सफाई करते हुए स्वागत में हुए कचरे को साफ किया। व्यापारियों ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने यह शानदार व्यवस्था की है, उनको साधुवाद है। गांधी मैदान में श्री राम बारात का बहुत शानदार तरीके से स्वागत हुआ। यहाँ बहुत जोरदार आतिशबाजी हुई। पंडाल में विवाह मंडप सजाया गया। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने विवाह किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने धर्मपत्नी के साथ कन्यादान किया और शहर के गणमान्य नागरिकों सहित आम जनता ने भी कन्यादान में भाग लिया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष पर जिला प्रशासन द्वारा ऐसे बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने 100 वर्षों की आयु पूरी कर चुके हैं। इन्हीं में से एक है मेहानी परिवार की श्रीमती कलावंती मेहानी, पत्नी स्वर्गीय श्री किशन चंद मेहानी, जिनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाएगा। इनके अलावा 2 अन्य वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान होगा। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। आज के खानपान और बढ़ रही गंभीर बीमारियों के चलते 100 वर्ष की आयु पूरी करना इतना सहज नहीं होता है। ऐसे गिने चुने ही वरिष्ठ ही सामने आते हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का प्रशासन द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इटारसी में गांधीनगर स्थित बालाजी मंदिर के पास निवासी 100 वर्षीय श्रीमती कलावंती मेहानी का सम्मान कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देश पर किया जाना है। यह सम्मान समारोह 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे गांधीनगर बालाजी मंदिर के पास लक्ष्मी नारायण जोधराज शाला में आयोजित किया जाएगा। ज्ञात हो कि श्रीमती कलावंती मेहानी समाज सेवी बलराम मेहानी, पार्षद धर्मदास मेहानी,
पार्षद कन्हैया लाल मेहानी, पूर्व पार्षद शंकर लाल मेहानी, दयालदास मेहानी। दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ एवं जियो हैप्पी न्यूज़ के संचालक अनिल मेहानी और समाज सेवी संजय मेहानी की माताजी हैं। उनके अलावा 2 अन्य वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान किया जाएगा। इनमें बुद्धवाड़ा निवासी रामचंद का सम्मान गांव के शासकीय माध्यमिक शाला में किया जाएगा। उनकी उम्र भी 100 वर्ष पूरी हो चुकी है। इनके अलावा ग्वाड़ी खुर्द निवासी गुलाब सिंह को 103 वर्ष की आयु पूरी करने पर सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। प्राप्त आवेदनों को समय पर दर्ज करने एवं निराकरण की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने प्राप्त आवेदनों को समय पर दर्ज न करने पर एसडीएम कोर्ट के रीडर राजन पिल्लई की 2 वेतन वृद्धि रोकने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय का सुव्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, दीप्ति चौधरी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नवरात्र उत्सव के तहत साई मैरिज गार्डन में 5वें वर्ष में आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही 3 दिवसीय गरबा एवं डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक ग्रुपों ने भाग लेकर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। नवरात्र उत्सव के तहत सार्वजनिक उत्सव समितियों द्वारा जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसी के तहत बालाजी मंदिर के समीप श्री दुर्गा युवा उत्सव समिति द्वारा साई मैरिज गार्डन में 5वें वर्ष में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पंडाल परिसर में 3 दिवसीय डांडिया एवं गरबा महोत्सव का आयोजन श्रीमती कनक मेहानी के नेतृत्व में हुआ। इस गरबा महोत्सव में विभिन्न ग्रुप द्वारा हिस्सा लेकर शानदार प्रस्तुति दी गई। महोत्सव के समापन अवसर पर प्रथम विजेता ग्रुप को 11,000, द्वितीय ग्रुप को 5100 रुपये और तृतीय विजेता ग्रुप को 3100 रुपये का इनाम दिया गया। इसके अलावा अन्य ग्रुप के सदस्यों को भी उपहार प्रदान किए गए। श्री दुर्गा युवा उत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप मेहानी द्वारा बताया गया कि 1 अक्टूबर को महाआरती का आयोजन होगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को देवी जागरण का आयोजन होगा। 3 अक्टूबर को बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। अश्विन कुमार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यह नवरात्र का 5वां दिन, जिसमें देवी दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां के स्वरूप के श्रद्धामय पूजन से और उपासना करने से भक्त रूपी साधक समस्त लौकिक, सांसारिक एवं माया के बंधनों से विमुक्त होकर मां स्कंदमाता के स्वरूप में पूर्ण आस्था के साथ समर्पित हो जाता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली स्कंदमाता की सच्ची भक्ति करने से निसंतान नारियों को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विन कुमार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यह नवरात्र का वह 5वां दिवस है, जिसमें देवी दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां के स्वरूप के श्रद्धामयी पूजन से और श्रद्धामयी उपासना करने से भक्त रूपी साधक समस्त लौकिक, सांसारिक और माया के बंधनों से विमुक्त होकर मां स्कंदमाता के स्वरूप में पूर्ण आस्था के साथ समर्पित हो जाता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली स्कंदमाता की सच्ची भक्ति करने से निसंतान नारियों को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। स्कंदमाता की महिमा के इस अति संक्षिप्त वर्णन में अब आपको ईटा और रस्सी के नगर इटारसी की उस उत्तर दिशा में ले चलते हैं, जहां एक भव्य मंदिर में माता महाकाली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं और स्थान का नाम है सोना सावरी नाका सूरजगंज, जहां माता महाकाली का दरबार लघु रूप में सन 80 के उस कालखंड में स्थापित हुआ जब इस क्षेत्र में और इस नगर में ईटा और रस्सी का ही निर्माण होता था। उस दौरान किसी भक्त ने यहाँ के वृक्ष में माँ काली का चित्र कागज के रूप में टांग दिया और इसी समय देवी भक्त नागर रमेश महाराज को स्वप्न आया कि यह काली का स्थान है, यहाँ उनकी मढ़िया बननी चाहिए।
अतः इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए रमेश महाराज ने यहाँ के तत्कालीन सेठ सीताराम राठी जी से आग्रह किया तो उन्होंने मां काली की मढ़िया का निर्माण करवाया और उसमें दिव्य प्रतिमा स्थापित करवाई। मां के विराजमान होते ही सूरजगंज क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास होने लगा तो स्थानीय निवासियों की आस्था भी मां काली के प्रति बढ़ने लगी। तो फिर माता के मंदिर का विकास भी जन सहयोग से उत्तरोत्तर प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते इस नई सदी के प्रारंभ यानी 2000 और 2001 में मढ़िया के स्थान पर सुंदर सा मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के संस्थापक जिनके स्वप्न में स्वयं मां काली आई वे हैं नागापंथ के रमेश महाराज, जिन्होंने बताया कि मनोकामना पूर्ण मां काली के इस मंदिर में आने वाले भक्त जनमानसों के साथ आने वाले रोगी भी निरोगी हो जाते हैं। भक्तों के सहयोग से माता के दरबार अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। 1982-83 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ एक फोटो टंगी थी, खम्भे में टंगी हुई काली माई की। तो काली जी ने मेरे को कुछ ऐसा दर्शन दिया तो केसला के जंगल से मूर्ति लाई गई है। 82-83 में इसकी स्थापना सीताराम राठी के द्वारा करवाई गई। उसके बाद में यहाँ 8 यज्ञ हुए। 8 यज्ञ के बाद में भक्तों के द्वारा सब ये किया गया। तो 6 साल अखंड रामायण पाठ चला और अभी 22 साल से चैत्र नवरात्रि पे जवारे की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति की जाती है। तो इस नवरात्रि में भी अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है। हाँ, माता की कृपा से जो सच्चे भाव से मन से अपने यहाँ दर्शन करने आता है, अपने अरदास लगाता है, मनोकामना की कृपा से। यहाँ कुछ नहीं था पहले, 10-20 घर थे कुल मिला के। तो आज आसपास कॉलोनी है, मोहल्ला भी बड़ा हो गया है, कॉलोनी बड़ी बड़ी बन गई है। उनके द्वारा सहयोग हमें प्राप्त होती रहे और धीरे धीरे अभी तक मतलब पहले कुछ नहीं था यहाँ, धीरे धीरे भक्तों के द्वारा सहयोग मिलते रहा। तो ये इतना बड़ा विशाल आप सभी के द्वारा बना हुआ है और इसमें धीरे धीरे शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, राधा कृष्ण जी, साईं बाबा, ये सभी विराजमान धीरे धीरे भक्तों के द्वारा करवा दिए गए। माता महाकाली के इस पावन मंदिर के निर्माण व संचालन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने वाले समाज सेवी राठी परिवार के सदस्य अनिल राठी बताते हैं कि सोना सावरी के साथ ही संपूर्ण सूरजगंज क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास माता महाकाली नाकेवाली की कृपा से ही हुआ है। जहाँ तक मेरा वो है मतलब सोचना है कि शुरुआत में यहाँ हम लोग आए थे, जब यहाँ मिल जब डाली थी, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। सन 64 में हमने मिल डाली थी। उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्र का विकास हुआ। एक खम्भे पे पता नहीं किसने एक वो फ़ोटो टांगी, वो फ़ोटो धीरे 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 करते सन 82 में मंदिर का रूप लिया उन्होंने और देवी जी की सन 82 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे मोहल्ले वासियों ने, शहर वासियों ने, और प्राण प्रतिष्ठा के समय मेरे स्वर्गीय पिताजी भी उस समय थे और प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के द्वारा की गई थी। और उसके बाद क्षेत्र का जो विकास हुआ, माता की जो महिमा मंडल रहा, वो आप आज देख ही रहे हैं। पूरा क्षेत्र आज शहर के जाने माने क्षेत्रों में गिना जाता है। सब माता रानी की महिमा वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, सब माता जी के कारण ही संभव है। आसपास के करीब 10-20 गांव के लोग जुड़े हुए हैं जो माता के यहाँ निरंतर दर्शन करने आते हैं और माता की उनके सब पे कृपा बरस रही है। भविष्य में जगह की समस्या तो है ही, बाकी अब वो मेन रोड पे है मंदिर, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं है, पर फिर भी माता के मंदिर को पूरा व्यवस्थित हर साल कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हो रहा है कि माता नए स्वरूप में आ रही है। तो यह विशेष प्रस्तुति थी माता महाकाली नाकेवाली की, जिनकी कृपा से, जिनके दिव्य दर्शन से इस सोना सावरी नाका क्षेत्र से लगे शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का भव्य विकास हो रहा है। आप भी अवश्य पधारिए माता महाकाली के दरबार में और अगले समाचार बुलेटिन में फिर जानिए, फिर देखिए किसी अन्य मातृशक्ति केंद्र की महिमा को। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।
ग्राम पंचायत मेहरा गांव वार्ड नंबर 14 के पंच शेख फारूक ने जिले की सबसे बड़ी पंचायत मेहरा गांव में ग्रामवासियों के समय पर कार्य नहीं होने पर बेशर्म के पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पंच का कहना है कि ग्राम पंचायत मेहरा गांव जिले की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां पर रेलवे कर्मचारी की मात्रा भी अधिक है। वह अपनी ड्यूटी से अवकाश लेकर जैसे तैसे पंचायत में अपना कार्य कराने आते हैं, लेकिन उन्हें पंचायत अधिकतर बंद मिलती है या समय पर नहीं खुलती। ऐसे में उनके आवश्यक कार्य नहीं होने से वह परेशान है। कई बार पंचों की मासिक बैठक में भी समय पर पंचायत को खुलवाने को कहा, किंतु कोई समाधान नहीं हुआ। पंचायत में अभी तक सचिव स्थायी रूप से पदस्थ नहीं है। उन्हें भी मेहरा गांव पंचायत का प्रभार देकर रखा हुआ है। यहां पर सचिव को स्थायी रूप से रखा जाए, जिससे लोगों के कार्य हो सके व पंचायत को सही समय पर खुलवाने और सही समय पर बंद करवाने का भी प्रयास किया जाए। प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा वेंडर की आत्महत्या के मामले में आरोपियों को दोषी पाते हुए 6 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक सिंह भदौरिया वेंडर को मारपीट कर उसे पैसे के लिए तथा काम नहीं करने देने की बात पर से लगातार प्रताड़ित करने से परेशान होकर अशोक ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या के आरोपी सुमित पटवा, नरेश आटनेरे, ईशान शाह एवं सुमित गिलानी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 306 के तहत 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर सभी आरोपियों को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि 3 जुलाई 2017 को मंदिर के पास किलोमीटर 745 अपलाइन के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान मृतक अशोक सिंह भदौरिया उम्र 25 वर्ष निवासी सराफा बाजार 7वीं लाइन इटारसी के रूप में हुई थी। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें आरोपियों के नाम लिखकर उन पर प्रताड़ित करने के बारे में लिखा हुआ था। मामले की जांच एवं पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध थाना जीआरपी में अपराध दर्ज हुआ था। मामले में न्यायालय के समक्ष 13 साथियों का परीक्षण कराया गया था एवं 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। प्रकरण में दोनों पक्षों दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि आरोपियों द्वारा मिलकर लगातार मृतक से मारपीट कर प्रताड़ित करना पाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए आरोपियों को न्यूनतम दंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। इसलिए दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को 6 वर्ष का कारावास और 2-2 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी राजीव शुक्ला एवं एजीपी भूरे सिंह भदौरिया के द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायालय में की गई थी। प्रकरण में चारों आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने दिल्ली में मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल से मुलाकात की। जेपी अग्रवाल ने मानक अग्रवाल का शॉर्ट श्रीफल से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होशंगाबाद और मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई। उनके साथ शिवकांत पांडे भी मौजूद थे। अब श्री अग्रवाल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को अपना वोट डाल सकेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली में AICC के APRO तरुण त्यागी ने मानक अग्रवाल को इलेक्टेड प्रतिनिधि का कार्ड प्रदान किया है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि के कॉप्शन मेंबर के रूप में पूर्व मंत्री विजय दुबे काकूभाई एवं शिवकांत गुड्डन पांडे नियुक्त किए गए हैं। हालांकि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 30 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र 69 वार्ड 11 न्यास कॉलोनी जुगी में पोषण रैली निकाली गई। साथ ही पोषण देश रोशन की शपथ सेक्टर सुपरवाइजर कंचन संदेले द्वारा हितग्राहियों को दिलाई गई। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 30 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र 69 वार्ड 11 न्यास कॉलोनी जुग्गी में पोषण रैली निकाली गई। साथ ही पोषण देश रोशन की शपथ सेक्टर सुपरवाइजर कंचन संदेले द्वारा हितग्राहियों को दिलाई गई। इस दौरान हितग्राहियों को साफ सफाई से रहने के संदेश, पोषण युक्त भोजन के संदेश, बच्चों के लिए खेल का महत्व आदि जानकारी दी गई। इससे पूर्व केंद्र पर मुख्यमंत्री जन अभियान का कैंप भी लगाया गया था। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता विनम लोवंशी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्चना साहू, सहायिका आशा परोची उपस्थित रहीं। नगरपालिका द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता जयस्तंभ चौक पर 30 सितंबर को दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न ढोल पार्टियों ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, पार्षद कीर्ति दुबे, सीमा भदौरिया, राजेश्री धूरिया, राहुल प्रधान, दिलीप गोस्वामी, अभिषेक साहू, राकेश पांडे उपस्थित थे। जयस्तंभ चौक पर ढोल प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। ढोल प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार गत वर्ष की राज्य स्तरीय विजेता मां सरस्वती ढोल पार्टी न्यूयार्ड रोड नाला मोहल्ला को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार साईं ढोल पार्टी पुरानी इटारसी को एवं तृतीय पुरस्कार सोनू ढोल पार्टी पुरानी इटारसी को दिया गया। इसके अलावा श्याम
राम ढोल पार्टी मेहरा गांव एवं रोहित धमाल पार्टी सूरजगंज को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। स्थानीय सीबीएसई मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बाल अपराध जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सोनाली चौधरी ने सेमिनार में विद्यार्थियों को समझाया कि किस प्रकार से लोग बच्चों की खरीद फरोख्त करके उनसे आपराधिक गतिविधियां कराते हैं, किस प्रकार से नाबालिग उम्र में बच्चे गलतियां करते हैं और इन गलतियों का फ़ायदा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाकर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसे समझाने के लिए इस विषय पर बनी शॉर्ट मूवी भी बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, हेल्पलाइन नंबर 1090 और डायल 100 के बारे में जानकारी दी गई। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को बाल अपराध से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर मोहम्मद जाफर सिद्दीकी और मनीता सिद्दीकी, सुनील सचान तथा प्राचार्य विशाल शुक्ला उपस्थित रहे। मैं आज आपको मानव दुर्व्यवहार और महिला संबंधी अपराध, साइबर क्राइम, हेल्पलाइन, इन सब के बारे में जानकारी दूँगी। हमारे PHQ की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक जागरूकता अभियान है जिसमें बालक बालिकाएं और जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करना है। किस सब्जेक्ट में जागरूक करना है कि अपराध क्या है और अपराध क्यों है, हम उसको कैसे रोकें, है ना। तो इसके संबंध में मैं जानकारी दूंगी आपको। अपराध सबसे पहले क्या होता है? अपराध का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमारी या तो हमारे अधिकारों का हनन कर कर कोई हमारे से कोई बुरा काम करवाए या कोई बुरा काम करे या फिर हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है जो हमारी इच्छा नहीं है ना। तो वो अपराध उस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्राइम जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में क्राइम, ठीक है। तो अब ये किस के साथ हो सकता है? बालक के साथ, बालिकाओं के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होगा या लड़कों के साथ ही होगा, या किसी महिला के साथ होगा या किसी पुरुष के साथ होगा, ठीक है। सबके साथ हो सकता है किसी भी कंडीशन में, कहीं पर भी। तो हमको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या ये चीज़ सही है या गलत है। हमें ये सोचने की, समझने की शक्ति होना चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हमें बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानव दुर्व्यवहार क्या होता है इसके अंदर आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों की यानी उसको बेचा भी जाता है, खरीदा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? मानव दुर्व्यवहार एक मनुष्य को एक वस्तु की तरह, यानी एक जो निर्जीव वस्तु होती है, कुर्सी, टेबल, उसकी तरह यूज़ कर कर, उसका शोषण करके, उसके अधिकारों का हनन कर कर, यानी हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, इस चीज़ को तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हनन होगा, हमारी दुर्व्यापार होगा, यानी इसी को। और इससे क्या करेगा सामने वाला? अर्निंग करेगा। व्यापार यानी अर्निंग किसी भी माध्यम से। तो मानव के जरिए अगर हम किसी चीज़ का अपना रहे हैं या कोई हमारा यूज़ करके पैसे अर्न करता है तो यानी वो व्यापार की
इस रैली में आ गया, इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी फैला हुआ है ये क्राइम, तो इससे हमें बचाव भी करना है। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप देखते भी हो या वक्त छोटे से ब्रेक का बने दीजिए और एचपी न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर बीएसएनएल ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी, जो अटल बाल पालक भी हैं, जिनके द्वारा परियोजना इटारसी के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में अडॉप्ट आंगनवाड़ी अंतर्गत सहयोग किया जाता है। अटल बाल पालक श्रीमती शीतल तिवारी, श्रीमती करुणा तिवारी, श्रीमती राखी दुबे, श्रीमती रीना तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र पटेल, तारा चंद्र दुबे उपस्थित रहे, जिनका सम्मान किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पोषण जागरूकता उद्बोधन भी दिया गया, जिसमें संतुलित आहार की जानकारी दी गई कि किस प्रकार का भोजन परिवार में शामिल किया जाए एवं सेक्टर पर्यवेक्षक दीप्ति शुक्ला द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के समापन अवसर पर जानकारी दी गई। सही पोषण देश रोशन अंतर्गत पोषण माह का टैगलाइन सशक्त सबल नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत अनुसार यह प्रतिज्ञा ली गई है। प्रत्येक परिवार को पोषण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यवेक्षक श्रीमती सीमा मेहरा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। वो खाएं, है ना, पकाने खाएं, वो ये सब चीज़ें ऐसी होती है। दालें हमको प्रोटीन देती है, तो हमारे दैनिक जीवन में खाना है, उसमें हमको ये सब चीज़ें खाना चाहिए। कई बार मतलब होता क्या है कि हमको पेट भरने के लिए, जैसे हमने संतुलित खाना खाया, पेट भरने के लिए हमको सलाद कच्चा जो सब्जियाँ होती है ना, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो जो है वजन कम बढ़ाता है। उसमें जो है एक तरह से पानी होता है, उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके हमको मिनरल्स हैं और वो चीज़ें हमको मिल जाती हैं, लेकिन वजन नहीं बढ़ाती। मतलब लो जीआई, अगर हम बोलते हैं तो लो जीआई फूड होता है, ऐसे हमको आना चाहिए ज़्यादा जो है सब्जी मामले में। और होता क्या है कि अब अपन बात कर रहे हैं खासतौर से हम आंगनबाड़ी की और उसमें पर्यवेक्षण बात कर रहे हैं, अगर तो हमको जो है गर्भवती माताओं के उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा कि गर्भवती जो माता होती है उनके हेल्थ का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है उसको भी खाना खिलाना है। हमारे जो माता खाना खाएगी, जो जितना पौष्टिक खाना खाएगी उतना ही पौष्टिक खाना उसको हमारे बच्चे को मिलेगा। 9 महीने उसको जो है घर में रहना है, तो उसके जो माता के जो आहार है उसी पर वो डिपेंड है, उसको अलग से तो कुछ मिलता नहीं है। तो हमको उसको ये मान के चलो, आपको डबल पौष्टिक खाना खिलाना पड़ता है। हमारे समाज में खासतौर से हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो पहले जेंट्स खाना खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, हमारे घर की सासें खाना खा लेंगी, इसके बाद हमारा आता है बहू का। बहू पता चल रहा है गर्भवती माता है, प्रेग्नेंट है, तो वो उसको जो है हमारी सासों का ये दायित्व होता है, और सासों का दायित्व होता है। उसी हम लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे, उनका दायित्व होता है। उसके घर की माता जो सासें वगैरह होती है वो थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं ना, कि मैं नहीं ऐसे कैसे खा लेगी बहू, वो एक उनका सम्मान को ढेर रखती है कि बहू ने खा लिया, खाना करके खाने समझने मिलते हैं। वो सब चीज़ें हमें छोड़ना पड़ेगी। इतना आगे हमको सोचना पड़ेगा कि बहू को हमको जो सुबह से स्टार्ट कराइए। जब भी वो सो के उठती है उसके 2 घंटे के अंदर उसको नाश्ता कराइए, पौष्टिक नाश्ता कराओ। उसको कम से कम जो है दिन में 3-4 बार खाना खिलाइए और अच्छा खाना खिलाइए। मतलब जितनी की जरूरत है, उस समय आयरन की भी जरूरत पड़ती है, हमको मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सब ऐसे खाना खिलाएं। जरूरी नहीं है वो महंगे होंगे, वो चीज़ जो है जो पौष्टिक है इसका मतलब महंगा नहीं है। जैसे मुनगा है, सोयाबीन है, गुड़ है, ये सब चीज़ें, दालें हैं, हमारे घर की चीज़ें हैं, बड़ी तो हमारे घर में होती है भाई। वो सब्जी, हरी सब्जियाँ भी हैं, वो सब चीज़ें हमको खिलाना चाहिए। जो सस्ती मिलती है, मौसमी फल होते हैं, और फ्रूट्स भी जो है उसको हर चीज़ देते हैं हमको। फल में जो है ऐसे है कि वो लो जीआई फूड है हमारा, उससे वजन नहीं बढ़ता, लेकिन पौष्टिकता उसके अंदर है, हमारा जो पोषक तत्व सारे हमको मिल जाते हैं। उन चीज़ों का सेवन हमको करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाले बच्चा तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा भविष्य बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। रोशन कब करेगा? जब वो स्वस्थ होगा। स्वस्थ नहीं होगा तो आप जो है आप कल्पना करिए कि आपका अगर कोई बीमार है, तो बीमारी में हम इतना सारा पैसा खर्च कर देंगे, लाखों की मात्रा में, लाखों की संख्या में रुपए खर्च कर देंगे, उसके हमारा धन खर्च कर देंगे, ज़्यादा भेज देंगे इलाज के लिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हम जो है 2-4 हज़ार रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। ये हमको आदत बदलनी पड़ेगी। जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, हम बीमार ना पड़े इसके लिए सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसको लाइफ को एंजॉय करके नहीं कर पाते। आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको बीपी हो गया, आपको दूसरी बीमारी हो गई, आपके पास जो है कितना सारा भी पैसा होगा, आप खा नहीं पाएंगे, ना कुछ एंजॉय कर पाएंगे। इसको एंजॉय करने के लिए लाइफ को ये ऐसे बीमार पड़े रहने की थोड़ी है कि हमें 25-30 साल की उम्र हो गई और जी लिए, ऐसा नहीं है। हमको 80 साल, आप देखिए 70 साल के जो है हमारे जवान बैठे हुए, हमको इस तरह से जीना है। ये इनसे सीखिए आप, ठीक है ना। वो उस तरह के हमको जीवन जीना, और गर्भवती माताओं के संस्कारों को करना है। और छोटे बच्चों की जब बात आती है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसको सबसे पहले तो उसको जो है जन्म लेने के अंदर 2 घंटे के अंदर जो माँ का दूध होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे गोठी धर्मशाला में गांधी जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम संयोजक सुधीर गोठी ने बताया कि आमंत्रित अतिथिगणों के द्वारा बापू प्रवास स्मृति कक्ष में स्थापित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम आरंभ होगा। इस दौरान मुख्य वक्ता पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन दीपिका सूरी IPS का गांधी दर्शन वर्तमान संदर्भ में व्याख्यान होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विशेष अतिथि पूर्व मंत्री विजय दुबे काकूभाई, पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद शुक्ला रहेंगे। इस अवसर पर तबला वादक बाल कलाकार घनश्याम चौधरी का तबला वादन एवं संगीत निर्देशक व बांसुरी वादक सज्जन लोहिया का बांसुरी वादन का कार्यक्रम रहेगा। शुक्रवार की सुबह वृद्धाश्रम न्यास कॉलोनी में विश्व वृद्ध दिवस की पूर्व संध्या बेला पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से सिस्टर, टीचर एवं बच्चों ने आश्रम में उपस्थित वृद्धों को गिफ्ट स्वरूप कुछ आवश्यक दैनिक उपयोगी सामग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, हेड सिस्टर मैटिल्डा, डीना सिंह, सुषमा पांडे, वर्षा सीरिया, अनीता जोशी, लिली रॉय, जल कार्य विभाग सभापति श्रीमती गीता पटेल, अवध पांडे, राहुल चौरे, मुकेश वैष्णव, ब्रजेश पानसे, तेज सिंह राजपूत उपस्थित रहे। इस अवसर पर वृद्धाश्रम संचालक नवनीत कोहली ने स्कूल के बच्चों, सिस्टर एवं टीचर्स का आभार व्यक्त किया। बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको वृद्धाश्रम है, रोटरी क्लब द्वारा संचालित है। यहाँ पर आज कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कार्मेंट स्कूल के बच्चों की कल परीक्षा होने के कारण उन्होंने आज ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस वृद्धाश्रम में आके मनाने का निर्णय किया। बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी, सबका मनोरंजन किया। वृद्ध आश्रम में जो रहने वाले सौदीजनों का उन्होंने मनोरंजन किया और उन्हें कुछ उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज हम हमारे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर आके उनको वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में उनको बताने चाहते हैं कि किस प्रकार उन्हें अपने बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए। जैसे कि हम हर साल यहाँ आते हैं, इस बार भी हम हमारे बच्चों को लेके आए ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनके प्रति बड़ों के प्रति आदर होने के लिए उनको बताएं। इसलिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। सो हम आपको सबका धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने भी हमको यहाँ पर उनसे मिलने के लिए हमको सहयोग दिया, उसके लिए सबके लिए धन्यवाद। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने वाले मतदान में मानक अग्रवाल को प्रदेश कांग्रेस के इलेक्टेड प्रतिनिधि बनाया गया है। अब श्री अग्रवाल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का अपना वोट डाल सकेंगे। तक रंगों से ही चित्र बनाए जाने का कलाकारों के पास हुनर देखा जाता था, परंतु नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के समीपस्थ ग्राम सुपरली में रहने वाले योगेंद्र सिंह सोलंकी पिछले कुछ सालों से अनाज के दानों से महापुरुषों से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का चित्र तैयार कर चुके हैं। इतना ही नहीं है, कलाकार अभी तक महापुरुषों के अनाज से बनी तस्वीरों को जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक को प्रदान कर चुके हैं।
ग्राम सुपरली में रहने वाले चित्रकार योगेंद्र सिंह सोलंकी अनाज से चित्र बनाकर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने अभी तक समाज में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले 1 दर्जन से भी अधिक महापुरुष, धर्मगुरु एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाले राजनेताओं की तस्वीरें अनाज के दाने से बना चुके हैं। इस बार उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी की भी अनाज से तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर की खासियत यह है कि भारत देश के मानचित्र पर नरेंद्र मोदी की अनाज से तस्वीर को बनाया गया है। इस संबंध में श्री सोलंकी ने कहा कि तस्वीरें भी सभी कलाकार बनाते हैं, लेकिन कुछ हटकर करने का उन्होंने हुनर सीखा और अभी तक लगभग 1 दर्जन से अधिक तस्वीरों को बना चुके हैं। नाम योगेंद्र सिंह सोलंकी, मैं ग्राम सुपरली, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी मैंने एक मोदी जी की पोर्ट्रेट तैयार किया है, क्योंकि मोदी जी ने जो पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया था और साथ ही एक आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने पूरे देश के गरीबों को, जन जन को मेडिकल सुविधा से जोड़ा है। इस उपलक्ष्य में मेरे मन में बहुत विचार आया था कि मैं क्यों ना इनकी एक फ़ोटो दवाइयों से बनाऊं, दवाई गोलियों से बनाऊं, ताकि लोगों में ये संदेश जाए और एक निशानी बनी रहे कि मोदी जी ने गरीबों के लिए मेडिकल सुविधा और पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम किया था, इसलिए ये फ़ोटो बनाई है। वैसे मैं अनाजों से फ़ोटो बनाता हूँ। अनाज की फ़ोटो अभी तक मैंने कई हस्तियों की बना चुका हूँ। इसमें मोदी जी, महात्मा गांधी जी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और हरिवंश राय बच्चन जी, धीरू भाई अंबानी और हमारे केंद्रीय मंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्रियों की फ़ोटो भी बना चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह की फ़ोटो बनाई है मैंने अनाज से। और चूँकि आध्यात्मिक स्वरूप इसका ये है कि मनुष्य का जन्म ही अन्न से होता है, इसलिए अन्न से ही इसकी फ़ोटो भी बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो कृषि की प्रधानता हमारी रग रग में, पल हर जगह, कण कण में मिलना चाहिए, इसलिए यह फ़ोटो मैं अनाज से ही बनाता हूँ। सलकनपुर स्थित मां बीजा संदेवी दरबार में दर्शन करने के लिए गए एक परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हो गया है। इटारसी के बगलिया निवासी एक महिला की मौत हो गई है, तो वहीं 2 बच्चों समेत एक युवक भी बुरी तरह घायल हुआ है। सांस्कृतिक मंच का सालाना कार्यक्रम लता की आवाज 28 सितंबर को लता जी का जन्मदिवस मनाकर साईं कृष्णा रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। विगत 10 वर्षों से चल रहे इस कार्यक्रम में शहर के संगीताचार्य पंडित ब्रजमोहन दीक्षित का सम्मान भी किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कल्पना शर्मा, श्रीमती प्रतिभा दुबे, श्रीमती निर्जा फौजदार, श्रीमती हेमेश्वरी पटले, श्रीमती सीमा रघुवंशी उपस्थित थी। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए संगीत प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें इटारसी के अलावा होशंगाबाद, पिपरिया के प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव, द्वितीय श्रीमती लीली राय चौधरी, तृतीय श्रीमती श्रीजा सनोज रही। कार्यक्रम में संयोजक श्रीमती अर्चना शुक्ला, उमा शुक्ला के साथ सभी सदस्यों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन श्रीमती दीप्ति कोठारी व श्रीमती संगीता शर्मा ने किया। श्रीमती भारती चौक से श्रीमती नीलिमा रोंघे, श्रीमती श्वेता पगारे, श्रीमती राधिका राणे, श्रीमती निकिता जैन, श्रीमती दिव्या दुबे, अनीता राठौर, निवकी सोखी, राधिका राणे, सोनम अग्रवाल, दीप्ति शुक्ला, लता पांडे, निकिता जैन, ज्योति नायक, संगीता पटेल सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाया।
दिन नवरात्र का पर्व चल रहा है। कई देवी भक्त मां के दर्शन के लिए पैदल ही शंकरपुर धाम पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी भी कार्यकर्ताओं के साथ इटारसी से सलकनपुर धाम के लिए निकले तो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे एवं जर्जर मार्ग पर पैदल जाते भक्तों की हालत देखकर भावुक उठे। इस संबंध में श्री तिवारी ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, रोड पर पूरा अंधेरा है, गंदगी पसरी है, मरे हुए जानवरों से बदबू आ रही है। ऐसे में आस्था के साथ भाजपा सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवराज सरकार में भ्रष्ट अधिकारी भी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। कम से कम धरातल पर आकर आमजन की समस्याओं को देखना चाहिए और सड़कों को ठीक करना चाहिए। गड्ढे हैं, कंकड़ है और ये विधानसभा मुख्यमंत्री की है, भाजपा की विधानसभा है, मुखिया की। क्या कहना है आपका? अगर ये रोड अच्छी होती, साफ होती और चिकनी होती तो छाले आते क्या आप लोग? इसका जिम्मेदार भाजपा की सरकार है कि नहीं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो हर जगह से, सब अलग अलग जगह से। लेकिन बताओ, ये यहाँ पर ये रोड, इस रास्ते में कहीं भी आपको लाइट, स्ट्रीट लाइट दिखी क्या कहीं? नहीं। कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। गड्ढे मिले, कंकड़ पत्थर। आप देख सकते हैं कि कितने सारी अव्यवस्थाओं के बीच में माता रानी के भक्त यहाँ पर अपने दुख तकलीफ को झेलते हुए, छालों को झेलते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। ये भाजपा की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार यहाँ पर बस लोगों को परेशान करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रोड खुली पड़ी है, यहाँ छाले आ गए हैं लोगों को और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, शिवराज सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन शिवराज जी, आप याद रखना, लोगों के ये छाले, ये दर्द आपको माफ नहीं करेंगे। आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए ये जनता ने कमर कस ली है। मैं गजानन तिवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, आपकी घोर निंदा करता हूं कि आपने अपनी खुद की विधानसभा में अच्छी रोड नहीं बनवा पाई, खुद की विधानसभा में अच्छे लाइट नहीं लगवा पाए, माता रानी के भक्तों के लिए आपने व्यवस्थाएं नहीं की और झूठे वादे, झूठे आडंबर करने में आपको बस यही आता है, झूठ बोल। जमानी रोड पुरानी इटारसी आजाद चौराहा सड़क के मामले में शासन के पक्ष में फैसला आया है। न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य जारी रहेगा। इस संबंध में एजीपी भूरी सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावण, अजूदीबाई और रोहित चौरे न्यायालय से सड़क निर्माण मामले में स्टे हासिल करने पहुंचे थे, जिस पर माननीय न्यायालय ने सड़क का निर्माण कार्य जारी रखने के आदेश दिए। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में प्रोफेसर इनोटेक हेल्थ इंडिया द्वारा संचालित उपल थेरेपी सेंटर बजरंगपुरा का शुभारंभ 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर दोपहर 2 बजे से होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रचार विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय साहित्य बिक्री केंद्र का शुभारंभ नीमबाड़ा में किया गया है। केंद्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत उत्कृष्ट साहित्य का उचित मूल्य पर विक्रय होगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रतिमा पंडालों में मची हुई है गरबों की धूम। 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासन करेगा श्रीमती मेहानी के साथ 2 अन्य वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। गांधी मैदान में भगवान ने लिए 7 फेरे, हुए कन्यादान। सरस्वती ढोल पार्टी बनी राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता की विजेता। बाल अपराध पर हुआ सेमिनार। माता महाकाली मंदिर में रोगी भी हो जाते हैं निरोगी। वेंडर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपियों को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 का अर्थदंड। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।